क्या इसका ख्याल रखे तो अच्छा है भाई, आपका खुद का रखो, कोई भारत को जरूरत नहीं आपकी। आप खुद ठीक रहो, भारत ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। समझे नहीं समझे? अभी आपकी बच्ची इंपॉर्टेंट या आप, कौन इंपॉर्टेंट? आप ठीक रहो तो आपकी बच्ची ठीक रहेगी ना। अभी बच्ची के लिए नहीं मेरी बच्ची का ये करना है वो करना है, उसकी शादी आएगी तब आपकी किडनी फेल, तो क्या करोगे? तो अभी कंट्रोल कैसे करना है? तो आज से प्लान हो गया सेट, किसे कंट्रोल करना है, कोणाला कंट्रोल में ठेवायचं। ये अपने इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन फिलोसॉफी में क्या लिखा है, किसे कंट्रोल करना है? ये नागा साधु क्या करते हैं? ये जो नागा साधु वगैरह है वो क्या समझ चुके हैं? सही लाइफ क्या है? खुद को कंट्रोल करना। सब लोगों को क्लियर है ये? सो आज से किसी को कंट्रोल करने के लिए हस्बैंड को अपने आप को कंट्रोल करो, अपने डाइट को कंट्रोल करो, अपने एक्सरसाइज को कंट्रोल करो, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करो। वही सबसे बड़ी ताकत है और वहीं पे आपका स्ट्रेस लेवल ड्रॉप हो जाएगा। एक दूसरा पॉइंट बताओ, आपकी बॉडी कौन चलाता है? आप चलाते हो, है ना? आया ना? आपकी बॉडी कौन चलाता है? आप चलाते। आपका नाम, शुभ नाम? सुरेश ठाकुर। अब सुरेश ठाकुर जी का शरीर कौन चलाता है? सुरेश ठाकुर, राइट? तो सर आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ, आज ड्रेस कौन सा पहनना है ये कौन डिसाइड करता है? वेरी गुड। आज कितने पैसे उड़ाने हैं कौन डिसाइड करता है? आज किससे क्या बात करनी है फोन पे? वेरी गुड। आज खाना क्या खाना है? वेरी गुड। आज कितने पैसे कमाने हैं? सब आप ही डिसाइड करते हो। चलो अभी ये बताओ, आज कितना बाइल जूस बनाना है? आप डिसाइड करते हो। आज कितना ब्लड प्रेशर रखना है? आज कितना म्यूकस बॉडी में बनाना है? आज कितने पैनक्रेटिक जूसेस बनाने हैं? आज कितना इंसुलिन बनाना है? तो ये आप कंट्रोल, आपके बॉडी के 90% फंक्शन आपके कंट्रोल में है। ये हम समझते हैं कि हमारी बॉडी हमारी है। अब ये समझ लो कि आपकी बॉडी चलाने वाला एक अलग बंदा अंदर बैठा हुआ है जिसका नाम है ANS। क्या नाम है उसका? ANS। वो आपकी बॉडी चला रहा है। अब देखो दूसरा गणित, ANS अपना काम कर रहा है, किडनी, लीवर, हार्ट सब कम बढ़िया कर रहा है। आप सो, आप पिक्चर देखो, आप खाना खाओ, वो अपना अपना काम कर रहा है। अब एक बात बताओ, आपका एक महंगा मोबाइल चोरी हो गया, उससे आपको स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा? अब ANS को क्या प्रॉब्लम है? आपका मोबाइल चोरी हुआ तो उसे होना चाहिए क्या प्रॉब्लम? आपके बाहरी एक कोई तो असेट चोरी हो गया है, उसका दर्द आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को होना चाहिए क्या? अगर आप वैसा दर्द उस ANS को देते रहो तो आपकी अंदरूनी सिस्टम पूरी बिगड़ जाएगी, करप्ट हो जाती है। तो इसलिए फिर से घूम फिर के वहीं आता हूं, इंपॉर्टेंट क्या है, अंदर का या बाहर का? एवरीथिंग विच इज देयर इनसाइड योर बॉडी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये सबको समझा? तो स्ट्रेस कम करने के पैटर्न क्या होंगे? आईने में जाके खड़ा रहना और बोलना कि आपको कंट्रोल कौन करता है? मैं नहीं कंट्रोल कर रहा हूं। दूसरा, मेरे ब्रेन की नर्व्स किसे कंट्रोल करनी चाहिए? मेरे बॉडी को, दूसरे को नहीं। ये दो चीजें की तो स्ट्रेस लेवल क्या होंगे? हो जाएंगे या नहीं होंगे? ये पहला पैटर्न स्ट्रेस को डिफीट करने का। दूसरा पैटर्न, स्ट्रेस चलने के बाद बढ़ता है या कम होता है? वॉक करने के बाद। वॉक करने के बाद आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपके स्ट्रेस को गायब कर देते हैं। दूसरा, अगर मैं प्लांट्स के साथ यानी गार्डनिंग करूं तो स्ट्रेस क्या होता है? कितने लोग करते हो गार्डनिंग? करते हो? एंजॉय करो, वो एक बहुत सफल तरीका है आपके स्ट्रेस को कम करने का। कितने लोगों के पास पेट है? पेट 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 आपले पाळीव प्राणी, कुत्रा, मांजर, ससे आहे काय तुमच्याकडे? वाह वाह वाह, मजा येते की नाही त्यांच्याबरोबर? पेट, पीपल एंड प्लांट। क्या याद रखोगे? पेट, पीपल, प्लांट। ये तीन चीजें जो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छे प्लांट्स के साथ रहो, एनिमल्स के साथ रहो, तो स्ट्रेस कम करने के ये 2-3 तरीके हैं, इन्हें फॉलो करो ताकि हार्ट अटैक से दूर रहो। हार्ट अटैक के 33% कॉज में क्या कॉज है? स्ट्रेस। इज इट क्लियर? तो पहला कारण हुआ ब्लड क्लॉट जमने का, स्ट्रेस। दूसरा कारण है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग यानी कितने लोग खाते हो ओवर ईटिंग? जरूरत से ज्यादा कभी होता है? आप महाराष्ट्रियन हो या हिंदी हो? पंजाबी हो आप, ठीक है। आप क्या तो अलग चीज है। महाराष्ट्र में ऐसे है कि जब कोई ससुराल आता है तो उसे क्या करते हैं? हाँ, दबा के खिलाते।
तो आप सब लोग ध्यान में रखो कि जब दबा के खिलाया जाता है अटैक के चांसेस 4 गुना बढ़ते हैं। तो किसी को अगर जब आप दबा के खिलाओ तो इसका मतलब क्या है, अटैक के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। स्टमक जब ओवर फुल हुआ तो डायरेक्ट अटैक के चांसेस 4 गुना बढ़ते हैं। इसलिए स्टमक को कभी भी ओवर डंप मत करो। ये बात सब लोग ध्यान में रखोगे, कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करना। क्योंकि आपका हार्ट कहाँ है, दिखाओ मुझे, हार्ट कहाँ है, हाथ लगाओ, ठीक है, और स्टमक कहाँ है दिखाओ, नहीं नहीं, स्टमक, हार्ट अगर मेरा यहाँ है, यहाँ पे पर्दा है, बिल्कुल इसके नीचे स्टमक है, हार्ट के नीचे ही है स्टमक। इज इट क्लियर और नॉट? दबा के खाना खाया, अटैक के चांसेस, तो आज के बाद दबा के खाना न खाओगे न। और महिला मंडल और पुरुष मंडल, पुरुष एक, सब जेंट्स मुझे आंसर देना, कितने लोगों ने ये मोमेंट देखा है घर में? कहाँ देखा है ऐसा? घर में ऐसा देखा है क्या कि वाइफ आती है बोलती है अरे ये फ्रिज में रखने की जगह पे डालते कि नहीं डालते? ऐसा करते नहीं है? अनवांटेड फूड पेट में डालना कंप्लीटली बंद करो। भूख नहीं है वहीं के वहीं रुक जाओ, यानी अगर खाने की इच्छा नहीं है तो अगला खाना नहीं है। क्योंकि अगर बॉडी सिग्नल दे रही है कि ये फूड नहीं चाहिए तो इसका मतलब उस फूड को प्रोसेस करने की ताकत आपकी बॉडी में, इसलिए उस खाने को वहीं पे छोड़ देना। ये क्लियर सबको? तो दूसरा कारण क्या था हार्ट अटैक का? आज के बाद ओवर ईटिंग कभी भी। एक आध टाइम का खाना स्किप किया तो रात को डबल खाएंगे क्या? कोई जरूरत नहीं, रात को रूटीन खाना ही खाना है। ऐसा समझना नहीं कि सुबह का खाना नहीं है तो डबल खा लूंगा। ओवर ईटिंग बंद। तीसरा है स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल। कोई करता है क्या आप में से? अल्कोहल, अल्कोहल के 4 गुण बताओ अच्छे, सांगा. अल्कोहोलचे फायदे? शांत झोप लागते. व्हेरी गुड. अजून अजून काय होतं? स्ट्रेस कमी होतो, एकदम मन असं शांत वाटतं. अजून जयफुलनेस. हा जयफुल. हा हॅपी. हे मस्त. म्हणजे असं वाटतं अरे काय जीवन किती सुंदर आहे हे जीवन. गाणं म्हणायला लागतं मन. व्हेरी गुड. अजून हा सोशलाइजिंग, दोस्त बनते हैं. देखते हैं कि ये पीने वाला है या नहीं है. अगर पीने वाला है तो पहले से ही उसको लगने लगा ये दोस्त है मेरा. हाँ है ना. और फायदे बताओ. ज्यादा पीने से कई गिर सकते. नहीं वो बुरा मत कहो यार. फायदा बताओ, फायदे बताओ. इतने 1000 फायदे उसके, आप बुरा ही देखते हो. अब जितने फायदे यहाँ पे पता चले उससे पता चला कोई अल्कोहल यहाँ पर लेता है ना. गणित ये है कि अल्कोहल का इक्वेशन होता है. अल्कोहल कहीं पर भी आप जाओ आपको ना किताबों में मिलेगा, रिसर्च में मिलेगा कि अल्कोहल इज गुड फॉर हार्ट. आप पढ़ोगे. बट लेटेस्ट बहुत सारे कोहॉर्ट्स कह रहे हैं कि अल्कोहल इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द बॉडी. इज इट क्लियर? बहुत सारे कोहॉर्ट यानी बड़े बड़े बल्क में किए गए रिसर्च है, बड़े बड़े नंबर ऑफ पेशेंट्स पर. वो स्ट्रिक्ट कहते हैं कि अल्कोहल इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द बॉडी. अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज है तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द अल्कोहल. और दूसरा, अल्कोहल लेके अगर आपको क्रिएटिविटी आ रही है इसका मतलब आप स्ट्रेस में हो. और स्ट्रेस से लड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहले ये रियलाइज कर लो कि आप स्ट्रेस किसकी वजह से हो. आप आपके बॉडी को वैल्यू नहीं दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों को ऐसा छोटी चीजें 100-200 रुपए की कुछ चीजें गुम हो गई तो बहुत रेस्टलेसनेस होता है क्या? होता है. तो अगर हो रहा है ना तो इसका मतलब आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो. आपकी वैल्यू कितनी है बताओ? आपकी वैल्यू जरा वैल्यू करके देखो ना. खुद की वैल्यू करके देखो. लंग्स की वैल्यू क्या है दिखाओ, बताओ. वेंटिलेटर का खर्चा कितना है एक दिन का? वेंटिलेटर कॉस्ट 20,000. यानी मेरे लंग्स अभी पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं तो कितना रुपया हो गया? सोचो ना 2 मिनट के लिए. डायलिसिस की कॉस्ट क्या है एक टाइम की? 6,000. तो मेरी किडनी हर रोज 1.5 लीटर यूरिन बना रही है. तो मेरी असेट की वैल्यू कितनी है? कितनी होगी? अब उस अनगिनत पैसे वाले आदमी के पास से 100 रुपए का कुछ तो हो गया तो रोना है क्या? हम क्या करते हैं, किसे वैल्यू नहीं देते. तो आज से सब किसको वैल्यू देनी है? सबसे ज्यादा. पूरी दुनिया किसके, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अल्टीमेटली किसे दिख रहा है?
ये आपको दिख रहा है, आपकी आंखों से दिख रहा है ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? आप खुद। तो आज के बाद स्ट्रेस में जाना नहीं, क्योंकि स्ट्रेस में जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, और स्ट्रेस में जाओगे तो ही अल्कोहल लगता है। दोस्ती करने के लिए, अभी आपसे बातें करने के लिए मैं अल्कोहल लेके आया हूँ क्या? अरे फ्रेंड बनाते अब ती सवय लागून जाते हळूहळू, आणि वाटतं अरे त्याच्यातच आनंद आहे. मला हे सांगायचं की आपण हळूहळू त्यातून बाहेर येऊया. एका दिवसात बाहेर नाही येता येणार, बट हळूहळू तर येता येता की नहीं. ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने अपने सब, एक तो पेशेंट था 2016 में, वो आया तो मैं बिल्कुल अल्कोहल छोड़ूंगा नहीं, अल्कोहल पकड़ के जो कुछ ट्रीटमेंट करनी है बताओ. हाँ, बोलो सीधा ही बोल दिया था. हमने बोला ओके अंकल कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो ये चालू कर दो. फिर पंचकर्मा ट्रीटमेंट चालू हुई, फिर डाइट चालू हुआ, फिर एक्सरसाइज चालू हुआ, फिर फॉलोअप चालू हुआ. आज वो पेशेंट 4 बार जीटीटी निगेटिव हो चुका है, अल्कोहल बिल्कुल सब छोड़ के एंजॉय कर रहा है. 2024 आ गया. तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं. तो अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इनसे दूर रहना ही है. ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना. और ये आसान है, ये मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान काम. और सबसे आखिर में आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम न करना. अगर आपने व्यायाम नहीं किया तो होगा क्या बताओ? अभी जैसे आप अभी बैठे हो, है ना, अब जब आप बैठे हो तो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? और आपका जो पैर है इसे क्या कहते हैं? सेकंड हार्ट कहते हैं. माहिती आहे याला? दुसरं हार्ट म्हणतात. का म्हणतात याला दुसरं हार्ट? ये ना, अब जैसे मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कौन से बताओ, ये एक्सरसाइज कौन से मसल का है? हाँ, काफचा आहे, पोटऱ्यांचा आहे. अब ये पोटऱ्यांचा जेव्हा मी व्यायाम करतोय तर पोटऱ्यांच्या आतमध्ये वेन्स आहेत, छोट्या छोट्या नसा आहेत आतमध्ये, छोट्या आणि चांगल्या मोठ्या आहेत त्या वेन्स आहेत. त्या नसा काय होतील आता? नाही. जर मसल आवळतोय तर आतल्या नसा काय होतील? दबल्या जातील. आता दबल्यानंतर त्या नसांमध्ये ना वॉल्व, त्या वॉल्वमुळे काय होतं, ते रक्त खाली नाही जाऊ शकत. ते काय होतं, रक्त वरती जाते. म्हणजे मी ज्यावेळी असं पंप करतो त्यावेळी रक्त काय होतं, खालून सर्क्युलेशन इम्प्रूव्ह होतं. आणि हा व्यायाम जर मी नाही केला तर काय होईल? खालीच राहील. मग रक्त पडून राहिलं की काय होईल? घट्ट होईल. सो तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात, तुम्हाला मसलचा कुठला व्यायाम करायचा आहे? हा, आता अजून एक व्यायाम करा बरं. बसल्या बसल्या असं करा, असं करा. बस हे जे करताय ना तुम्ही, ऑफिस वर्क आहे, कुठेही आहे, पाय हलवत ठेवायचा असं. दुखायला काही, एक लक्षात ठेवा, व्यायाम करणाऱ्याचं शरीर दुखणार. आणि दुखण्याला मी परत एकदा सांगतो, दुखण्याला, दर्द को आज के बाद अपना दोस्त समझ लो. हम लोग क्या करते हैं, दर्द को सहने की ताकत हमारी खत्म हो चुकी है. तो आत्तापासून काय समजायचं, हे सगळे व्यायाम मी करणार आणि केल्यानंतर शरीर दुखणार, आणि ते दुखणंच माझ्यासाठी चांगलं आहे. क्लिअर? सो दर्द सहना है, हे व्यायाम कराल रेग्युलरली आपल्याला. आणि हे स्ट्रेचिंग जास्त करा, म्हणजे मध्ये मध्ये उठून असं बॉडी पूर्ण स्ट्रेच करायची आणि ब्लड सर्क्युलेशन तिकडून मूव्ह होऊन वरती येत राहतं. दररोज सकाळी उठून किती चालायचं? 3 किलोमीटर. किती तासामध्ये? 30 मिनटं. 30 मिनटं. आता राउंड किती मारते? कितने राउंड लगाते हो आप अभी फिलहाल? चलो 18 वाले हाथ ऊपर करो. 18 वाले, 18 वाले सुपरमैन है. कौन है? सुपरमैन. ताली बजाओ उनके लिए एक बार. सुपरमैन. 16 वाले बताओ, 16 वाले कौन है? 16. अभी 2 राउंड बढ़ाना है, तो स्पीड कल बढ़ेगा, उद्या वाढणार स्पीड, कल स्पीड बढ़ाओ. 18 राउंड 30 मिनट में, ठीक है. 12 वाले, ठीक है. 12 से आगे जाना है. सब लोगों ने एक दिन आगे जाना है, स्पीड बढ़ाना है हमें. बॉडी का सर्विसिंग चालू है ना यहाँ पे? चालू है नहीं चालू है? सुबह दोपहर हम क्या कर रहे हैं? मसाज कर रहे हैं. मसाज से क्या हो रहा है मालूम है आपको? आपके बॉडी की इलास्टिसिटी बढ़ रही है. पाइपलाइन अभी इलास्टिक हो रही है. पाइपलाइन इलास्टिक हो गई तो स्वाभाविक है कि हार्ट ज़्यादा ब्लड सारे शरीर में भेजने वाला है. तो आपका काम है उसे क्या करना? इस्तेमाल करना आपका काम है. इसलिए सुबह उठ के राउंड बढ़ाने हैं. हर व्यक्ति ने अपने 2-2 राउंड बढ़ाने हैं हर रोज. क्लियर? तो जो लोग 30 मिनट में 3 किलोमीटर चल लेते हैं उनके बॉडी में ब्लड क्लॉट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. और जो लोग कैंटीन में जाके चाय पीते हैं उनका अटेंडर, यानी देखो ना, एक अटेंडर है कि वो चाय पी रहा है और पेशेंट है जो
चक्री मार रहा है तो ब्लड क्लॉट के चांसेस किस में ज्यादा है? तो खून पतला वाली गोली किसने लेनी है? तो अटेंडर कल सब लोग देखेंगे ना, ध्यान रखना, कैमरे लगे हुए हैं. अल्टिमेटली काय काय बस. आम्ही कसं होतं, एखाद्या माणसाला बदलायचं तर आपण हळूहळू बदलूया. इज इट क्लिअर? एका दिवसात बदलता येतं का? जे पेशंट बनवून आले त्यांना जीवनाने दाखवलं की अरे तुला बदललं पाहिजे. अटेंडर म्हणतो मला काही प्रॉब्लेमच नाही आहे, मज्जानू लाईफ, राईट? सो असं नका समजू. एक रिसर्च असं सांगतो की ज्यावेळी एका पेशंट म्हणजे नवऱ्याला डायबिटीज झाला की पुढच्या 4 ते 5 वर्षात जवळपास 60 ते 70% लोकांमध्ये वाईफला पण डायबिटीज होतो. कारण हे जे काही घडतं ते त्यांच्या डायटरी हॅबिट्स, जेवणाच्या पद्धतीमुळे घडत असतं. इज इट क्लिअर? सो आपण आपल्या घरी परत एकदा मुद्दा तोच, घरी काय घेऊन जायचं? माधव. आणि घरी सगळ्यांनी फॉलो करायचं. ठीक आहे, तर 4 गोष्टी कळाल्या हार्ट अटॅकच्या कारण. पहिलं कारण, दुसरा सेकंड रिझन ओव्हर इटिंग, थर्ड स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, चौथा लैक ऑफ. ये अगर आपने मैनेज किया तो अटैक कभी आएगा ही नहीं, और आया तो भी आपको समझेगा भी नहीं. एनिमल किंगडम में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम में एनिमल्स में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें अटैक आता है, उनको पता भी नहीं चलता, उनका हार्ट रिकवर हो जाता है. तो अटैक आना ये नैसर्गिक बात है, ये बात समझ लो पहले. अटैक में फेल हो जाना ये आपका फेल्योर है. अटैक आना ये फेल्योर नहीं है. अटैक आने के बाद फेल होना ये आपका फेल्योर है, ये आपका वीकनेस है. और रिसर्च कहता है कि जो व्यक्ति ट्रेडमिल पे 15 मिनट चल लेगा या फिर 30 मिनट में 3 किलोमीटर चलेगा, उसकी अटैक में बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो हमें क्या करना है? खुद को तैयार करना है 30 मिनट में 3 किलोमीटर. हार्ट के बारे में सब क्वेश्चन खत्म. अभी किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है हार्ट के बारे में? सर काय होतं, आपण चालला लागल्यानंतर 4-5 किलोमीटर गेल्यानंतर पाय दुखायला लागतात. मग आपण डॉक्टरकडे गेलं तर ते म्हणतात मग तुम्हाला रक्त पातळ व्हायची गोळी घ्यावा लागते. ती गोळी देतात, पण ती गोळी घ्यावा की नाही घ्यावा? हाँ. अभी कितना किलोमीटर चलने के बाद? 4 किलोमीटर. अब कौन सा सुपरमैन के आगे कौन सा होता है मैन? 4 किलोमीटर कम है क्या? हाँ, काही गरज नहीं. पाय मला सांगा, 4 किलोमीटर चलने के बाद पैर दर्द नहीं करेगा तो कौन दर्द करेगा फिर? और उसके लिए खून क्यों पतला? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम आईसीयू में ना अटैक का पेशेंट जब आता है ना तो एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसे कहते हैं रिकम्बेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, आरटीपेज कहते हैं. ठीक है, 60,000 70,000 का आता है. वो इंजेक्शन की कॉस्ट इतनी क्यों है मालूम है? क्योंकि वो जो केमिकल है ना वो लैब में बनाया जाता है. किससे बनाया जाता है? ह्यूमन टिश्यू से बनाया जाता है. क्योंकि हर रोज आपके बॉडी में वो बन रहा है. सिर्फ 30 मिनट चलो तो 40,000 का इंजेक्शन आपके बॉडी में बनने वाला है. कितने रुपए का? 40. हमको किसी ने बताया ही नहीं कि अरे इतना आसान काम है. हाँ, इतना आसान है. वो जो इंजेक्शन इमरजेंसी में दिया जाता है वो आपके बॉडी में हर रोज बनता है. कब? 3 किलोमीटर चलने के बाद. इज इट क्लियर? तो मुझे बताओ, 3 किलोमीटर जो चला है उसको खून पतला होने की जरूरत है क्या? उसको पतला हो ही चुका है खून, कोई पतला करने की आवश्यकता नहीं. कसं आहे, हळूहळू वाढ. आज मी 10वी ते तर लगेच मी बीकॉमला जायचं का? 10वी वरून 11वी 12, फक्त बघत राहायचं स्वतःकडे की अरे पूर्वी मी किती चालायचो, 30 मिनिटात एवढं चाललो, आता किती चाललो, 1 राउंड अजून मारतो. खुद को चैलेंज दो, तब जाके आप आगे बढ़ो. इज इट क्लियर? तो ये हार्ट के बारे में गणित. और कोई क्वेश्चन हार्ट के बारे में? आपके हार्ट के बारे में कोई क्वेश्चन? डॉक्टर सांगतात की हार्ट आलेल्या पेशंटला जास्त चालू देऊ नका. नाही चालायचं का चालायचं? बघा कसं असतं, मी तुम्हाला सांगतो, आम्ही डॉक्टर लोकांना जगातली सगळ्यात घाबरूट प्रजाती असतो. त्याचं कारण सांगतो. आम्हाला प्रत्येक वेळी वाटतं त्याला मरेल. आम्हाला काय वाटत असं दरवेळी? आम्हाला पण सांगितलेलं यांची ब्लॉकेज होते ना, हां. ते डॉक्टर बोलतात त्यांना सांगू नका तर त्यांना जास्त टेन्शन येणार. म्हणून आम्ही काय सांगितलंच नव्हतं यांना. मला 2च आहे. नंतर हे लोक घरचे बोलतात नाही जास्त आहेत त्यांना. मग त्यांनी आम्हाला कॅल्क्युलेशन सांगत होतं असं एवढं आहे, तुम्ही सांगू नका त्यांना. मग आम्ही पण थोडं टेन्शनमध्ये चालेल. आता गेले टेन्शनमधून बाहेर? गेलं, माझं एकदम टेन्शनच गेलं. टेन्शन गेलं. आता उद्यापासून तुम्ही व्यायाम करायला जाणार? हो, रोज जाते विचार. व्हेरी गुड. आता बघा, आता यांचं जीवन वाढलं की नाही? दोघं जर तुम्ही क्युम्युलेटिव्ह कामं करायला लागलात तर हेल्थ एकदम सुंदर राहणार. इज इट क्लियर? मुद्दा हा है कि ये जो बताया जाता है ना कि चलो मत चलो मत चलो मत, ये कभी कभी उस पर्टिकुलर कंडीशन में आवश्यक भी होता है. अटैक आया है किसी पेशेंट को अभी,
उसको बोलूँ क्या मैं चलने के लिए? इसलिए अभी माधोबाग में भी देखो ना, आपको ऐसे ही चलाया जाता है क्या सबको? चलो सब लोग भागो, ऐसे बोला जाता है? हर एक ने कितना चलना है वो डिसाइड होता है पहले। कैसे डिसाइड होता है? आपका ट्रेडमिल का रिकॉर्ड, आपका ईसीजी का रिकॉर्ड, एक दिन पहले ही वो सब गणित कैलकुलेट हो जाते हैं कि इस व्यक्ति का कितना एक्सरसाइज होना चाहिए, क्योंकि व्यायाम जरूरत से ज़्यादा किया तो भी हानिकारक है। इसलिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज दिया जाता है, आपने वैसे ही करना है। तो हम आपको बताते हैं ना, जाते दिन तक बताया जाएगा इतकं चालायचं वैसे आप चलो. इज इट क्लिअर? तर डॉक्टर सांगतात ते त्या वेळेसाठी अप्लिकेबल असतं, जन्मभरासाठी नाही. आपला प्लॅन काय पाहिजे? मला व्यायाम करून ताकदवर बनायचं. क्लियर? तो चलो हार्ट के बारे में और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? Sir, actually in Madhavag, below 60 years patients, they are advised for stress test. After a year, they will decide whether they will do the treadmills or any other. But above 70 years, we are walking test. After that, he is doing for cycling. So here, you are telling that all patients are doing 3 kilometers walk. हाँ, अभी गणित कैसा है बताता हूँ मैं. अभी गणित कैसा है सब लोग समझ लो. अगर आप 70 तक हो तो आप 3 किलोमीटर का प्रयास करो. 70 के आगे 2.5 किलोमीटर, 75 के आगे 2 किलोमीटर. इस इक्वेशन से चलो. अगर इसके बाद थोड़ा डिस्नी आ गया तो कितने किलोमीटर के बाद? सपोज हाफ किलोमीटर या नहीं, हाफ किलोमीटर नहीं टारगेट. हमारा टारगेट है 2 किलोमीटर के नीचे तो सांस फूलनी नहीं चाहिए. आपका कोई भी एज हो, 85 एज में भी आपका कितना होना चाहिए? 2 किलोमीटर तो चलना ही है 30 मिनट में. अगर वो नहीं है तो आपके हार्ट के रिजर्व कम हो रहा है. रिजर्व समझ रहे हो आप? अभी आपका हार्ट है ना 5 लिटर खून दे रहा है. अभी आता किती येतं हार्ट तुमचं? तुम्ही जेव्हा धावता पळता तेव्हा ते 17 लिटर देते. कितना देते हैं? तो अभी आपके पास रिजर्व कितना है? 17 - 5 12 का रिजर्व है. जब अटैक आएगा तो वही रिजर्व आपको मदद करता है बाहर आने के लिए. अगर रिजर्व खत्म हो गया तो अटैक में तो परधाम. इज इट क्लियर? तो हमें काम क्या है? रिजर्व बढ़ाना है. तो इसलिए 2 किलोमीटर का रिजर्व तो होना ही चाहिए. समझे ना? 2 किलोमीटर 30 मिनट में चलने का ताकत आपका होना ही चाहिए, आपकी उम्र 80 हो या 85. डन? और यही इसीलिए तो यहाँ चलाया जाता है. इतना कितना चलाते हैं हम आपको? कैंटीन से यहाँ डिस्टेंस कितना काउंट किया आपने? स्टेप्स कितने होते हैं यहाँ पे? स्टेप काउंट किया किसी ने? हाँ, दिन भर में कितने होते हैं टोटल? स्टेप काउंट है किसी के पास? किती झाले? 9 to 10,000 पूरा मॉर्निंग वॉक हो रहे सगळे पकड़ कर 6,000 हो चुके हैं. और शाम को होंगे, ट्रेडमिल भी होगा, है ना? तो हमें वॉक पे फोकस करना है. ठीक है ना? ये सबको क्लियर है अभी? चलो हार्ट का सब हुआ. अब आए ब्लड प्रेशर पे या डायबिटीज पे. डायबिटीज किसी को है? 1 2 3 4. ओके, तो सब बढ़िया चल रहा है डायबिटीज का आपका? हाँ, गोली बिली चल रही है? इधर आके कम हो गए. किधर आके? पहले मेरे को 2 गोली था, अभी 1 ही है. ओके, अब एक गणित मुझे बताओ, ये डायबिटीज की गोली खा के शुगर कम होती है ना? नहीं, कम होती है ना? नहीं कंट्रोल होती है. लेकिन कम तो होती है ना? शुगर कम होती है कि नहीं गोली खा के? यहाँ पे नहीं, बाहर की नहीं होती थी. इंग्लिश गोलियाँ, मेटफॉर्मिन, ग्लाइनेजेमेफ, सिटाग्लिप्टिन, डैपाग्लिफ्लोजिन, नहीं समझ में नहीं आता सर. समझ में नहीं आता. क्या खाते हैं क्या? लैब की रिपोर्ट भी गड़बड़ा. यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं दवाई नहीं खा रहे तो ठीक है. हाँ, वहाँ पे जो खा रहे हैं दवाई खा रहे हैं तो वो बराबर करता है. वो मैनेज हो जाता है क्या? ओके, तो अभी वहाँ पे क्या आने वाला है यहाँ से जाने के बाद? यस, देयर यू आर. तो माधवाग अभी घर आने वाला है. सब लोग ध्यान में रखना, भूलना मत, नहीं तो फिर घर जाने के बाद चलो अभी पार्टी की तैयारी. चलो एक प्रिंसिपल बताता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसमें से आप कुछ चीज़ें समझ लेना. एक मोहन अंकल है, एक विजय अंकल है. दोनों दोस्त है, दोनों को डायबिटीज़ है, और दोनों एक शादी में गए, और मोहन और विजय दोनों ने मस्त 4 गुलाब जामुन खा लिए. गुलाब जामुन खाने के बाद दोनों की शुगर 400. ठीक है? फिर अपना मोहन अंकल होशियार है, अमेरिका से आए हैं. मोहन अंकल ने क्या किया? जेब से एक गोली निकाली, खाली मस्त एसी के नीचे चेयर पे आराम. और विजय था थोड़ा सा और थोड़ा एडवांस था,
तो विजय ने क्या बोला, अरे मैंने ज़रा अभी काम करके आता हूँ, एक बाहर थोड़ा सा काम है, ज़रा जाके आता हूँ, ऐसे बोला। और विजय बाहर गया और बाहर जाके 40 मिनट वॉकिंग क्योंकि उसको मालूम था गुलाब जामुन खाया है। तो जब 40 मिनट बाद वॉक करके आया तो यहाँ पे शुगर चेक की फिर से, तो दोनों की शुगर 220 मिली। मोहन की भी 220, विजय की भी 220। तो विजय की शुगर 400 से 220 हुई, यानी कितने से कम हुई? 180 से। और मोहन का भी वैसा ही हुआ, कितने से कम हुई? अब मुझे बताओ विजय के बॉडी में क्या हुआ? 400 से शुगर 220 हुई तो 180 कहाँ गई? वॉक किया उसने तो क्या हो गया? खत्म हो गई ना, नहीं है ना, अंदर नहीं है ना। और मोहन के बॉडी में क्या हुआ? वो छुपा दी उसने शुगर, वो ब्लड से निकाल के यहाँ वहाँ। अब हमें गोलियां खानी है क्या फिर ऐसी जो आपके प्रॉब्लम को और खराब कर रही है? तो जितना जल्द हो सके गोलियां बंद करो। सारी गोलियां। आपको लगेगा अरे फिर एलोपैथी के डॉक्टर क्यों देते हैं, उनको जाके पूछो। लेकिन सत्य यह है कि ये गोलियां आपको मदद, उल्टा डैमेज ही करती है। अब एक बताओ, एक आदमी है जो गोली खा के शुगर थोड़ी कंट्रोल में रखने की प्रयास कर रहा है और दूसरा थोड़ा सा डाइट एक्सरसाइज करके उसकी थोड़ी शुगर, समझो एग्जांपल ना, एक आदमी है जिसने 4 गोली खा के अपनी शुगर 160 रखी है, दूसरा आदमी है उसने एक भी गोली नहीं खाई है और एक्सरसाइज हर रोज कर रहा है, डाइट कर रहा है, उससे उसकी शुगर 180 है। तो इन दोनों में से ज्यादा लाइफ कौन जिएगा? 160 वाला, 180 वाला। तो आप सब लोग दिमाग में रखो, ये आपको ना यहाँ से जाने के बाद महारथी मिलने वाले हैं। कौन मिलने वाले हैं? कैसे? क्यों छोड़ दी? ये गुलाब जाम वाले। आप जाओगे शादी में और गुलाब जाम लोगे, वो बाजू वाला बोले अरे क्या एक से कुछ नहीं होता। एक से कुछ नहीं होता, तू क्या है वो डाइट बेट, गोली खा और शांत। मैं अभी 10 साल से खा रही हूँ मैं। ऐसे महारथी आपको, अब उनको कैसे संभालोगे? उनको कैसे संभालोगे? तो अपने ऊपर विश्वास रखो कि जो आप कर रहे हो वो सही है। तो आज के आगे एलोपैथी की गोलियां हमें ज्यादा खानी, जितना जल्दी उससे छुटकारा पाओ उतना बेहतर है। फोकस करो अपने डाइट पे, एक्सरसाइज पे और चेकिंग करते रहो। शुगर काय करायची सारखी सारखी चेक करते रहे, चेक करने का नुकसान है का? चेक करते रहे। सेम ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं हम, क्या होता है? बीपी ठीक हो जाता है। ऐसा सुना है कभी कि एक आदमी 4 साल बीपी की गोली खा रहा था, बीपी नॉर्मल हो गया उसका? ऐसा है? गोली खाते रहता है दिन ब दिन, बीपी की गोलियां भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर? एक पहला प्रिंसिपल ध्यान में रखो, ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है? आपके वजन के साथ है। वजन कम हुआ तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बीपी आपके कम होंगे। 10% अगर आपका वेट लॉस होता है तो आपका सिस्टोलिक बीपी करीबन 20 से 25 से कम होगा और नीचे वाला बीपी करीबन 5 से 6 mm से कम होगा। आपको कोई गोली खाने की जरूरत, ये पहला प्रिंसिपल ध्यान में रहेगा। एक तो वजन हमें कंट्रोल करना है, दूसरा क्या कंट्रोल करना है हमें? रात की नींद। रात की नींद कितने बजे आती है सबको? 12 के बाद सोने वाले हाथ ऊपर करो। 12 के बाद है ना? 12 के बाद नहीं, यहाँ आने के बाद तो जल्दी नींद आ जाती है। ओके, घर में 12 बजे। और रात को 11 से 12 मोबाइल देखने वाले हाथ ऊपर करो। हाँ, अब मोबाइल ऐसा खतरनाक आइटम है ना, आपको पागल कर देगा एक दिन, ठीक है ना? तो मोबाइल से छुटकारा पाओ, नहीं तो डूब जाओगे। और वो स्क्रोलिंग का आइटम होता है ना, देखो ना अभी आप नींद में हो, शांत, और संजय राउत ने कहा ऐसे, कैसा होगा? आता है ना, ऐसे आता है ना, हाँ करके। तो आज के बाद क्या सांगितलं ना? बघा ते सांगतायत, नेहमी बघतात ना, रागवा त्यांना। आपण मगाशी काहीतरी बोललो ना, मेंदू आणि काहीतरी असं काहीतरी बोललो ना आपण की मेंदूच्या पाईपलाईन तिकडे जात नाहीत, त्यांनी बघायचं, आपलं जा मोबाईल मध्ये डुबा, काही प्रॉब्लेम नाही, मला माझं आरोग्य छान ठेवू द्या।
क्या लगा? तुम्ही ज्यावेळी बदलायला लागाल ना, जब आप खुद बदलने लगते हो ना, बाकी के लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट है, जो अंकल थे या आंटी थी, यानी घरचे म्हातारे लोग, यहाँ पे आए, फिर सब सुना, फिर मोटिवेट हुए, फिर शूज़ लेके आए, सॉक्स लेके आए, फिर चलने लगे, फिर वजन कम हुआ, फिर कपड़े बदल दिए, फिर जीन्स पहनने लगे, फिर टी शर्ट पहनने लगे। अब उनकी फैमिली सारी पूरी मातोबाग फॉलो करती है। वो पोती कहती है कि अरे दादी तो बहुत हेल्दी हो गई है, अभी मुझे भी होना है, रुको। ये परिणाम होंगे आपके घर में। आप जब फॉलो करोगे, आपके बच्चे भी फॉलो करने वाले हैं, आपके पोते पोतियां भी फॉलो करने वाली है। सो यही अपेक्षित है। क्लियर सबको? तो चलो, डायबिटीज खत्म, ब्लड प्रेशर खत्म, ब्लॉकेजेस 3 महीने। करना क्या है यहाँ से जाने के बाद? सुबह कितने बजे उठोगे? जल्दी जल्दी बताओ। 4 बजे। चलो 4 बजे उठे तो अच्छी बात है, 5 बजे उठे तो भी अच्छी बात है, 6 बजे उठे तो भी अच्छी बात है। लेकिन 6 के बाद मत उठना, क्योंकि 6 के बाद क्या होता है? 6 से 7 के बीच में अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आप 6 से 7 के बीच में बेड पे सोए हुए हो, तब अटैक के चांसेस, अब आपको सोचना है कि क्या करना है। 6 के बाद अगर सोए हुए हो तो अटैक के चांसेस, ये फैक्ट है, ये रिसर्च है कि 6 to 7 इज अ पीक पीरियड, वहाँ पे अटैक ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। इसलिए मुझे बताओ, अटैक आने से पहले उठना अच्छा है या अटैक सोना अच्छा है? आने से पहले उठना। सिंपल है ना, समझो एग्जाम्पल दो। हाँ, 6 बजे के बाद अटैक आने वाला है, ऐसा समझ के रखो आने वाला है, और 6 के पहले मैं उठा। उठने के बाद आदमी पहला काम क्या करता है? पहला काम क्या करता है? नहीं, टॉयलेट जाता है। अब देखो, मैं समझो 5:45 बजे उठा, टॉयलेट गया, टॉयलेट जाने के बाद टॉयलेट में क्या क्या होता है? स्टूल गया, यूरिन गया, बॉडी के प्रेशर्स कम होते हैं या नहीं होते? क्या होते हैं? सब प्रेशर कम हुए, अब अटैक के चांसेस। और उसकी जगह पे आप सोए हुए हो, स्टूल और यूरिन सारा अंदर ही है, प्रेशर के चांसेस। तो इसलिए क्या करना है आपको? 6 बजे के पहले पेट साफ होना चाहिए, तो अटैक के चांसेस आपके। और सुबह उठ के अगर वो दालचीनी का काढ़ा लिया तो बस अटैक का पूरा फाइटिंग का मशीनरी आपके पास रेडी है। यहाँ से जाते हो, कार्डियक टी मालूम है सबको, वो लेके जाओ, बढ़िया कार्डियक टी लेके जाओ, वही पीना है सब लोगों ने। तो अटैक को प्रिवेंट हम सुबह ही कर देंगे। अटैक समझो टॉयलेट जाके आया, टॉयलेट जाके क्या करना है? फिर बाहर आने के बाद क्या करना है? नहीं, बताओ क्या करना है? और ब्रश ब्रश करके आए बाहर, अब क्या करना है? नहीं, नहीं, क्या करना है? सुबह उठ के वॉशरूम जाके आने के बाद वजन, बीपी, शुगर, ये पहले चेक करना है। वॉशरूम जाके आने के बाद पानी भी नहीं पीने से पहले अपना बीपी चेक करना है, क्योंकि आपके बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट बीपी कौन सा है? सुबह का। समझे नहीं समझे? अर्ली मॉर्निंग का बीपी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंडिकेटर है वो। तो इसलिए हमारे डॉक्टरों को क्या चाहिए? आपका बीपी अर्ली। देखो, अभी कुछ तो खाया मैंने, कुछ तो एक्सरसाइज किया, बीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अब रात को सोने के बाद जो बीपी है वो आपका रियल बीपी है। तो आपके बॉडी का पूरा हीमोडायनामिक रिफ्लेक्शन किस पे आएगा? सुबह के बीपी पे। तो अब मुझे क्या चाहिए? सुबह का बीपी चेक करना है। बीपी का मशीन है सबके घर में, है या नहीं है? कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप चेक करना। डॉक्टर वो सही नहीं आता है, गलत आता है, कुछ नहीं हो, चेक करो। इज इट क्लियर? और डॉक्टर को भेजते जाओ। वजन चेक करना है। वजन का कांटा है सबके घर में? है नहीं है तो परचेस करो। तो वजन चेक किया, बीपी चेक किया, बाद में पेट का घेरा चेक किया, बाद में शुगर चेक किया, और हमारे ऐप में डाल दिया। ठीक है, MIB पल्स ऐप है, उसमें डाल दिया। तो हमारे डॉक्टरों को पता चल गया आपका क्या चालू है वहाँ पे घर में। ठीक है, फिर क्या किया? फिर चाय लिया। अब पानी भी नहीं पीना है अननेसेसरी। पानी कितना पीते हो आप लोग? अननेसेसरी पानी नहीं पीना है, ये समझे? सकाळी उठून उगाच पाणी पितो ना आपण, वो मेथड गलत है। आपका शरीर फ्लश टैंक है क्या? टॉयलेट वाला, यहाँ से डाला यहाँ से निकल जाता है, ऐसा है? नहीं। यहाँ से कितना डालते हो आप दिन में? यहाँ से 3 लीटर पीते हो, स्टूल में से 300 ml निकलता है, बाकी कहाँ जाता है? वो बाकी सब यहाँ वहाँ घूमता है, फिर पसीने से निकलेगा 1200 ml, यूरिन से निकलेगा 1500 ml। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपका बॉडी फ्लश टैंक नहीं है कि ऊपर से डाला नीचे से निकल गया। आपका बॉडी कॉम्प्लेक्स मशीन है। पानी कितना पीना है?
जितनी जरूरत हो. हे समजे नाही समजे? तहान शिवाय पाणी प्यायला तर काय होईल? जरूरत नहीं है फिर भी पानी पिया तो क्या होगा? तो बीपी बढ़ेगा, बॉडी में सूजन आ जाएगी, पैरों पे सूजन आएगी, चेहरे पे सूजन आएगी. इसलिए पानी कितना पीना है? 20 रुपए की बोतल लेने के बाद कितना पानी पीना है? अरे आप जब छोटे थे, छोटे बच्चे कितने लोगों के घर में है? वो बोलते मम्मी पानी दो पानी, फिर वहां पानी देते हो, कितना पीता है वो? और बाकी का? और आप लोग क्या करते हो? क्यों? 20 रुपए का है, 18 रुपए का पानी फेंक कैसे दूं? पी लो. वही पानी फिर अंदर गया हुआ पानी निकालने के लिए डॉक्टर को 1000 देते हैं. पानी कितना पीना है? जेवढी काय? अच्छा. हमारा पासिंग होता है ना, पासिंग वो 50% होता है. कितना होता है? यानी अगर बुक का आधा पढ़ा तो भी हम पास हो जाते. समझे ना? अभी हमारी किताब में लिखा है हर एक आदमी ने 3 लीटर पानी पीना है एक पन्ने पे. उसके पीछे के पन्ने पे लिखा है कि 1500 ml यूरिन से जाना चाहिए, 300 ml पीछे से जाना चाहिए, 1200 ml पसीने से जाना चाहिए. अब ये पढ़ा ही नहीं किसी ने. अब आप 1200 ml का पसीना निकालते हो क्या? तो आपने कितना पीना है फिर? तो आपने भी उसके बावजूद 3 लीटर पिया तो क्या होगा? ज्यादा पानी पियो. हाँ वो बोलते ना 50% पासिंग, हम बोलते ना. अरे नहीं, एक गणित समझ लो. पानी उतना ही, 1 मिनट, पानी उतना ही पीना है जितना एक मिनट. आप घर में आटा बनाते हो, रोटी, कितना पानी डालते हो? क्यों? ज्यादा डालो ना भैया. वही तो गणित. कोई भी जब ऐसा बोलेगा ना, कोई भी चीज ज्यादा बोलेगा ना वो खराब है. ये समझे? कोई भी चीज ज्यादा करोगे तो वो आपको कुछ भी, बहुत अच्छा ही भी करोगे तो भी डूबोगे ही, बहुत बुरा ही करोगे तो भी बीच में रहो. इज इट क्लियर? तो पानी कितना पीना है? तो सुबह उठे, सुबह उठने के बाद पेट साफ हुआ. ये जब सुबह 6 बजे अगर पेट साफ होना है तो रात का खाना कितने बजे होना चाहिए? 8 बजे 12 बजे, 9 बजे के पहले होना ही चाहिए. हाँ, तो ये प्रयास करो कि शाम को 7, 7:30, 8 बजे तक निपटा लो खाना. ये प्रयास करो ताकि सुबह उठ के पेट साफ हो. ये प्रिंसिपल. हाँ, फिर बीपी चेक किया, शुगर चेक किया, एब्डोमिनल गर्द चेक किया, फिर क्या किया? चाय पिया, कार्डियक टी. उसके बाद क्या किया फिर? कितना? और कैसे चप्पल पहन के जाओगे? मस्त नए शूज लेना है. हाथ में अगर गोल्डन पैसे नहीं हो तो सोना बिना बेच के शूज लेना. क्या बेच के? सोना बेच. ये समझे ना? लोग यहाँ पे सोना रखेंगे और शूज घटिया 100 रुपए का. ये तो काम की चीज है नहीं. ये काम की चीज है. वो कितने रुपए की? वो 100 रुपए की. और ये पत्थर, ये कितना लगा के रखो. तो बॉडी पे ज्यादा खर्चा करो. खर्चा कहाँ पे करना है? मेरे कंफर्ट पे करना है, मेरे इंटरनल कंफर्ट पे करना है, दिखाने वाले कंफर्ट पे नहीं. इज इट क्लियर? सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे फल वाले के साथ झगड़ा करते, बहुत महंगे फल है. और फ्रूट फेशियल कितने रुपए का? 5000. फ्रूट फेशियल 5000 का. और फल वाले के साथ पपीता 20 रुपए में दो. तो ये थोड़ा गणित बदलो. जो चीज हम यूज करते हैं अंदर जाने वाली है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए. उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. शूज हो, अंडरगारमेंट्स हो, हमारी पर्सनल यूज की चीजें हो, वो महंगी होनी चाहिए. भले फोन आप सैमसंग का यूज करो या फिर लावा का यूज करो या और कौन सा है, और कोई घटिया यूज करो, उसकी जरूरत नहीं है आपको. आपको जरूरत आपकी बॉडी. तो शूज अच्छे पहने, सॉक्स पहने, फिर चलने के लिए गए. अब चलने के लिए जाते वक्त अगर मेल फीमेल देखो आप कैसा है, स्किन ये ओपन हो तो अच्छा है, ये थाइज ओपन हो तो अच्छा है, यानी हाफ पैंट वगैरह पहन के, ताकि सनलाइट और विटामिन डी बने. ऐसे एरिया में घूमो जहां पे सनलाइट आ रहा है. धूप से बचो नहीं, धूप से एक्सपोज करो खुद को, तो विटामिन डी बनेगा. वहाँ पे अमेरिका में लोग बेचारे गोली खाते हैं विटामिन डी की, क्योंकि सनलाइट ही नहीं मिलता. यहाँ पे अपने पास, लेकिन हम जाते नहीं, हम छता लेके जाएंगे. ऐसे मत करो. तो वॉक करके आए, वॉक करके आने के बाद क्या करेंगे? वॉक करके आए, फिर बीपी चेक किया, ठीक है, फिर योगा. मोबाइल में से ऐप ओपन करना है, ऐप के सारे एक्सरसाइज करने हैं.
उसके बाद स्नान करो, स्नान करने के बाद फिर आपका कुछ भगवान की पूजा है, उसके बाद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कौन सा करोगे? डाइट किट का बढ़िया ब्रेकफास्ट, पेट भर के। और ब्रेकफास्ट कैसे बढ़ाया जाता है? हमने जो आटा दिया है वो 30 ग्राम होगा, उसमें आप सब्जियां डालो तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जितना चाहिए उतना सब्जियां खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही जाना है, चाय वहीं पे पीना है। उसके बाद करीबन 11 बजे वगैरह आपको थोड़ा सा सूप मिलेगा, फिर दोपहर को आटा मिलेगा। वो आटा 30 ग्राम का होगा। कितने ग्राम का होगा? उसमें घर का आटा डालना, नहीं तो पूरा फॉर्मूला अपना खराब हुआ। तो मन को बता के रखो कि मुझे क्या करना है, कमी खाना है। इज इट क्लियर? घरचा आटा टाकायचा नहीं। फिर जाके शाम को 4 बजे वगैरह आपको थोड़ा सा टी मिलेगा, फिर रात का खाने में आपको खिचड़ी मिलेगी या फिर दाल मिलेगी। तो उतना ही खाना खाना है, और हर खाने से पहले एक बिग बाउल सलाद। ये प्रोटोकॉल अगर आपने सेट किया, अगले 2 महीनों में आप सुपरमैन क्या होने वाले हो। कितने लोगों को होना है? हाथ ऊपर करो जरा, दिल से होना है। काका हाथ ऊपर का। एक मिनट, एक बात बताओ, छोटे बच्चों को बोला जाए कितने लोग कल स्कूल को आओगे, हाथ कितने ऊपर होते हैं? 10 में से कितने लोग ऊपर करते हैं? ये देखा नहीं क्या आप लोगों ने? अरे आप छोटे थे ना तो मैडम बोलती थी हाथ ऊपर करो, हम क्या करते थे? दोनों हाथ ऊपर करते थे। अब जैसे बुढ़े होते जाते फिर किसने बोला हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर ही नहीं करेंगे। तो ये क्या दिखाता है? हमारा अहंकार नहीं, माइंड आपका ओल्ड हो रहा है। आपको क्या रखना है माइंड को? एकदम यंग। तो अगले 2 महीने में आपका क्या होने वाला है? पूरा एकदम फिट, वेट लॉस। चलो जल्दी जल्दी बताओ कितना वजन कम करने वाले हो। कहाँ से शुरू करें? आपसे शुरू करते हैं, पंजाब से। 10 kg, तालियां बजाओ उनके लिए। 10 kg कम होने। और कौन कम करने वाला है वजन? दिमाग में क्या रखा है आंकड़ा? बोला ना, नाव नंबर सांगा ना। आत्ताच तुमचं कौतुक पण केलं आम्ही, टाळ्या वाजवा। वेरी गुड, 8 किलो। और कोई है क्या वजन का? कितना सर? मिनिमम 5। ताली बजाओ, कमान, टाळ्या वाजवा दुसऱ्यांसाठी। और अजून कोण आहे? 5 किलो, टाळ्या काकूंसाठी पण। 5 किलो, वेरी गुड, ताली बजाओ। कितना? 5 kg। देखो तालियां आपके बजा रहे हैं, बाद में भूलना मत। इसी तरह से हमें अपने आपको मोटिवेटेड रखना है और हेल्दी बनना है। ये गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी हम दूसरों के हाथों में नहीं देंगे। क्लियर सबको? तो मज़ा आया, एंजॉय किया? घर में क्या लेके जाओगे? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।